अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम जंग और अमन के लिए भी तैयार हैं, चॉइस आपकी है, पानी हमारी रेड लाइन है। मिस्टर मोदी भाषण अपने पास रखें। मोदी ने हमला करने का सोचा तो बाकी जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत ने हमारे नीलम जेहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारे नीलम जेहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खिराज तहसीन। खिताब में कहा कि इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दिलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर बाबर मुझे बताया करते थे कि पाक फ़ज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुजाहरा पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में करके दिखाया। सिपह सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी इन पर फ़ख्र है, ये कौम का फ़ख्र है और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी इनके अज़्म में मुझे झोल नहीं देखा। और जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था ये कहते थे, वज़ीर आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह प्लान करूं। मौका मिला तो जुर्रत व बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर। आपको बताते चलें कि इस मौका पर एयर चीफ ने तारीफ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैल्यूट करके शुक्रिया भी अदा किया। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस क़यादत पर फख्र है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान ने ख़त में सिंतास की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की जानिब से हम मनसब को ख़त लिखा गया जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंतास मुआहिदे में यकतरफ़ा मुअत्तली की कोई शक नहीं है। मुअत्तली के इस्तेमाल किए गए अल्फाज ही मुआहिदे में मौजूद नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। सिंतास मुआहिदे में यकतरफ़ा छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं। सिंतास मुआहिदे का एहतराम किया जाए। बरतानवी पार्लियामेंट का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ ने कहा कि पाकिस्तान पानी तक रसाई को सियासी हथियार, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के ऊपर इसको सियासी हथियार नहीं बनाना चाहिए। सिंतास जैसे मुआहिदे खित्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं और उनकी हिफाजत लाजमी है। फ्रिथ ने बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहते हुए जोर दिया, बरतानिया जो तारीखी तौर पर इस खित्ते से जुड़ा रहा है मजीद फ़ाल सफारती किरदार अदा करे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने पार्लियामेंट में कहा कि बरतानिया दोनों ममालिक पर जोर देता है कि वो सिंतास मुआहिदे समेत तमाम सफारती मुआहिदों की पासदारी करें। पानी को कभी भी जंगी हथियार न बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खलीजी दौरे के दूसरे मरहले में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतर के शाही महल आमद पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले उन्होंने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल के अरकान की सरबराही इजलास से खिताब किया। अमरीकी सदर ने अपने खिताब में खित्ते के साथ अमरीका के स्ट्रेटेजिक अज़्म और शराकत दारी का अयादा किया। ट्रंप ने सरबराही इजलास के मौका पर शाम के सदर अहमद अल शारे से भी मुलाकात की। ये मुलाकात अमरीकी सदर की जानिब से शाम से पाबंदियां हटाने के ऐलान के एक दिन बाद हुई। ट्रंप का खलीजी खित्ते का 4 रोज़ा दौरा कतर के दौरे के साथ जारी है। जुमेरात को वो मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सदर का दौरा और इस्तकबाल शाहाना ना हो ये मुमकिन नहीं, लेकिन सऊदी अरब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार रिवायती सुर्ख कालीन की बजाय जामुनी कालीन क्यों बिछाया और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप गैर हाजिर क्यों रहीं, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
रेड कारपेट दुनिया भर में इज्जत वकार और खुसूसी प्रोटोकॉल की अलामत समझा जाता है, मगर दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सऊदी अरब में जामनी कारपेट बिछाया गया। ट्रंप जब अपने त्यारे से बाहर आए तो सबकी नजरें उन पर मरकूज थीं। जामनी टाई और नीले सूट में मलबूस अमेरिकी सदर के लिए इस बार रवायत से हटकर सऊदी हुकूमत ने सुर्ख कालीन के बजाय जामनी कालीन बिछाया था। एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों पर भी जामनी कारपेट खुसूसी तौर पर नस्ब किया गया था। जामनी रंग सऊदी अरब के इलाकी ईसर के सकाफती रंगों की नुमाइंदगी करता है। सदर ट्रंप ने 2017 में अहलिया खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया था, जिन्होंने बगैर सर पर दुपट्टा लिए त्यारे से उतरकर मीडिया की तवज्जो हासिल की थी। खातून अव्वल मेलानिया ने सऊदी खवातीन के मुतादिद मराकज़ का दौरा भी किया था। इस बार मेलानिया ट्रंप दौरे में शरीक नहीं है। शाही महल आमद पर डोनाल्ड ट्रंप को रवायती अरब कहवा पेश किया गया, तहम इस बार उन्होंने इसे नहीं पिया। हालांकि 2017 में अपने पहले दौरा सऊदी अरब के दौरान वो अहलिया के साथ कहवा और खजूर से लुत्फानंदोज हुए थे। अमरीकी अखबारात ने इंकशाफ किया था कि मेलानिया ट्रंप ने गुज़श्ता 108 दिनों में सिर्फ 14 दिन व्हाइट हाउस में गुजारे। वो अक्सर फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क टावर में ही रहती हैं। आजकल मेलानिया ट्रंप अपनी निजी जिंदगी और मां के किरदार को तरजीह दे रही हैं। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सिफारती तिजारती कामयाबियां समेटने के साथ साथ अपने लिबास, अंदाज और मौजूदगी से भी वाज़ेह पैगाम देना जानते हैं। वो आए हैं और वो बहुत अहम हैं। आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, सदर मुमलिकत की भारतीय जारियत में जख्मी फौजी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सदर जरदारी ने कहा कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत ने अब जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट में जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमारे जवान बहादुरी से लड़े, हमारे फौजी जवान हमारी आज़ादी की जमानत हैं। एक रात के अंदर हमने मुल्की सालमियत की हिफाजत साबित की। वो उन्होंने जो जिस वक्त ये फैसला हुआ है उन्हीं की तलावत से मीटिंग का जो है आगाज़ हुआ है, और जब फैसला हो गया है उसके बाद उन्हीं ने दुआ करवाई जो है। मैं इसलिए मैंने कहा कि वो लम्हात बड़े ईमान अफरोज़ थे। थैंक यू। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो तादाद और वसाइल में हमसे बड़ा था। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि तमाम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ है। मरियम नवाज ने कहा कि पहले भी कहती थी कि बच्चों को इदारों के खिलाफ नफरत और तकसीम सिखाई जा रही है। माजी में हमारे जहाज़ों के मॉडल्स को आग लगाई गई, शुहदा की यादगारों की बेहरुमती और आग लगाई गई। उन्होंने कहा कि आज ये अफवाज कुर्बानियां ना देती तो जंग में फतह कैसे मिलती। फौजी वर्दी की तज़हीक की गई, मजाक उड़ाया गया। आज उस ही वर्दी को पहनकर अफवाज के जवान सरहदों पर शहीद हुए हैं। आप बच्चों ने अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो साइज में भी हमसे बड़ा था और रिसोर्सेज में भी हमसे बड़ा था। ये सिर्फ हम एक जंग नहीं जीते, ये आप सबका वो मुस्तकबिल भी महफूज हुआ है, वो मुस्तकबिल रोशन हुआ है। तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करती थी कि ये जो आपको नफरत सिखाई जा रही है, ये जो आपको डिवीजन तकसीम सिखाई जा रही है, जिन जहाज़ों के जो सिंबल्स थे उन्हीं जहाज़ों को आग लगाई गई। शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ। आपको बताएं कि अली मीर गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं तो गिरफ्तार करें ना, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जुनैद अकबर के इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इस मुतालिक इल्म नहीं, मेरी बात नहीं हुई जुनैद अकबर के हवाले से अलीमा खान ही बता सकती हैं। अलीमा खान बानी PTI की बहन हैं और वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अगर अलीमा खान पार्टी लीडरशिप पर तनकीद भी कर देती हैं तो लीडरशिप को जवाब नहीं देना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। उनके भी हैं, तो अगर बात जारी केस है, वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार कर ले। जो वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते। मुझे तो इस बारे में नहीं पता क्योंकि मेरी तो खान से मुलाकात हुई नहीं है। अलीमा खान के जरिए मैसेज आया था, दोबारा मैसेज फिर एक और मैसेज आ गया है।
तो मेरी मुलाकात हुई है, मुझे इसके बारे में तय नहीं है। देखिए जी, वो खान साहब की बहन है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। पार्टी के अंदर कोई अगर उनके बारे में इस तरह की बात करता है तो मैं तो उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में भी हैं, सही बात है, उनकी फैमिली जो है वो फैमिली होने की वजह से जिस तरह तमाम वर्कर्स और तमाम लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी हैं, तो अगर ऐसी कोई बात वो कर भी देती है तो पार्टी के लोगों को बस उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो रोल है वो सियासी नहीं है। वो अपने भाई के लिए फाइट कर रही है, तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी कोई बात कर लेती है तो खान साहब हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ को जो है ना, हर बाल को ना खेला करो। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स ज़ेर गौर लाए गए। CDA बोर्ड के इजलास में मार्गला इनक्लेव फेज़ 2 के तरक्याती काम, जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल और पेपरा रूल्स की शिक F42 के तहत कानून के मुताबिक करने का फैसला किया गया। इजलास में सेक्टर C13 में तरक्याती काम के नज़रसानी शुदा लेआउट प्लान की मंजूरी दी गई, जो कि CDA के इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन ILDR 2005 और CDA की पॉलिसी के मुताबिक है, जिसके मुताबिक सेक्टर C13 में रिहायशी और कमर्शियल अपार्टमेंट्स, पार्किंग और पब्लिक बिल्डिंग्स की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला किया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल के हल के लिए इंतहाई संजीदा हैं, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इजलास में CDA बोर्ड के मेंबरान समेत मुतलका सीनियर अफसरान ने शिरकत की। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर ने फार्मा नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के 1446 मुतासरीन की डूबी हुई रकूम बरामद करते हुए 1 अरब 34 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुतासरीन को वापस करने का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया। DG नैब लाहौर एहतराम डार के मुताबिक रकूम की तकसीम कल से शुरू होगी। मुतासरीन की सहूलत के लिए चेक के हुसूल पर स्टाम्प पेपर की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि नैब लाहौर ऑफिस हफ्ता और एतवार को भी मुतासरीन को खिदमात फराहम करेगा। चेयरमैन नैब की हिदायत पर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। DG नैब के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन के नुकसानात का अजाला इदारे की अव्वलीन तरजीह है और नैब ने कलील अरसे में हज़ारों अफराद को रिलीफ दिया है। कराची में मतरूका वफ़्क इमलाक बोर्ड ने नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 493 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 17 एकड़ कीमती अराजी वागुजार करवा ली। तर्जमान के मुताबिक ऐवान सनत व तिजारत अस्पताल, अकबर स्कूल, देहा खारी, इस्लामिया कॉलेज, जमशेद क्वार्टर्स और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई की गई, जहां काबिज़ीन ने गैर कानूनी तौर पर शादी हॉल, दुकानें और अस्पताल तामीर कर रखे थे। ऑपरेशन में FIA, पुलिस, बोर्ड की सिक्योरिटी और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। तमाम वागुजार शुदा अराजी को फौरी तौर पर सील करके सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए और इससे कबल 4 मई को भी कराची वहीदाबाद में 742 मिलियन मालियत की अराजी वागुजार करवाई गई थी। माइको प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान के उभरते हुए एथलीट अब्दुल्ला चांडियो के एजाज़ में तकरीब पजीराई का इनकाद किया गया। अब्दुल्ला चांडियो ने दुबई में होने वाली कराटे कॉम्बैट चैलेंज KC54 टाइटल फाइट में जॉर्डन के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी है और इस मौका पर अब्दुल्ला चांडियो को माइको कंपनी की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया और उनकी कामयाबी की खुशी में केक भी काटा गया। तकरीब पजीराई में माइको कंपनी को फाउंडर और हीरो जावेद, हसना बख्श, बरोही और दीगर ने शिरकत की। अब्दुल्ला चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो माइको कंपनी है और बेहद मशकूर हैं, उन्हीं की बदौलत वो ये प्रोफेशनल फ़ाइट लड़ सके। कराटे कॉम्बैट एक जारहाना स्पोर्ट्स है जिसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अगली फ़ाइट दिसंबर में लड़ूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि माइको कंपनी मुझे इसी तरह स्पॉन्सर करती रहे। माइको कंपनी के को फाउंडर्स ज़हीर जावेद का कहना था कि हमारा इदारा स्क्वॉश, टेप बॉल क्रिकेट, किक बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को भी स्पॉन्सर कर चुकी है। अब्दुल्ला चांडियो ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। माइको चाहती है कि अब्दुल्ला इसी तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर के मसला पर दिलचस्पी ली। डोनाल्ड ट्रंप जब इंटरेस्ट लेता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। उम्मीद है कि मसला कश्मीर उजागर होगा। जंग के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मसला अप्रोचेबल होगा और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले का हल निकल आए।
पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फाइनली कश्मीर के इशू में इंटरेस्ट लिया है और डोनाल्ड ट्रंप जब इंटरेस्ट लेता है तो दैट मीन्स अ लॉट और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पहली मरतबा सही उजागर हो जाएगा और इस जंग के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी का अप्रोच डिफरेंट होगा, बहुत बेहतरी हो जाएगी अगर किसी थर्ड फोरम पे इसका तस्वीर निकल आए और कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले का ज़रूर कोई हल निकल आए। MQM पाकिस्तान के रुकन असेंबली डॉक्टर फारूक सत्तार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मोदी किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकता है। उसने अपना माइंड सेट बता दिया है कि उसमें जुनूनियत और जारहाना अज़ाइम हैं। वो इंतहा पसंद हिंदुत्व RSS का नज़रिया रखता है। उसका ये नज़रिया तालिबान की तहरीक और अलकायदा की तहरीक से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जंग हमारे लिए जहमत की बजाय रहमत बन गई। कश्मीर का मसला हल होगा तब हालात दुरुस्त होंगे। सबसे पहली बात तो मोदी तो किसी वक्त भी कोई हरकत कर सकता है क्योंकि उसने अपना माइंडसेट बता दिया है कि उसमें एक जुनूनियत है, एक जारहाना अज़ाइम है, जो इंतहा पसंद हिंदुत्व का RSS का जो नज़रिया है उसको वो भारत में नहीं इस पूरे खित्ते में और शायद फिर पूरी दुनिया में उसको फैलाना चाहते हैं। ये जो नज़रिया है RSS का, ये तो शायद तहरीकें जो तालिबान की तहरीकें हैं, अलकायदा है, उससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये जहमत की आड़ में रहमत होगी। अल्लाह ताला ने उनकी अकल में डाल दी कि भाई इस मसले का पायदार हल तभी होगा जब कश्मीर का हल होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली आगा रफ़ीउल्लाह की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारतीय अवाम जंग के ख़िलाफ़ हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोदी माइंडसेट जैसे शरपसंद और इंतहा पसंद लोग हैं। ऐसे लोग हर जगह और हर मुल्क में मौजूद होते हैं और इससे रियासतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भारत ने खुदा न ख्वास्ता दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो पिछली मरतबा 48 घंटों में, जबकि इस मरतबा 24 घंटों में जवाब मिलेगा। जवाब कि ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है और करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छी बात है। लेकिन UN का एक पूरा हमारा मौजूद है मुआहदा, उसके तहत कश्मीर का फैसला हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाएं। इसमें कोई दो राय नहीं। हम न पहले जंग के हामी थे, न आज जंग के हामी है, न आगे जंग के हामी है, लेकिन जवाब मुंह तोड़ देना जानते हैं, जिसकी मिसाल दुनिया दे रही है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।